आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के कृषि पार्ट 2 है। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत की जो कृषि है वो उसमें और क्या क्या प्रश्न जो बनता है या फिर जो एग्ज़ाम में आता है उसको आज हम लोग देख के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कल जैसे कि हम लोग पढ़ाए थे हरित कृषि क्रांति, हरित कृषि क्रांति में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो प्रश्न यही बनता है कि अगर विश्व में इसकी बात किया जाए कि विश्व में जब बात किया जाए तो इसके जो जनक थे बोरलॉन को कहा गया है। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉन जो थे वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो आपका हुआ था 1965 में हुआ था। अगर देश की अगर हम लोग से बात किया जाए कि किस देश में हुआ था तो ये जो देश है हमारा यूएसए और मैक्सिको में हुआ था। देश की अगर बात किया जाए तो यूएसए और मैक्सिको में होगा। लेकिन इनको एक इतना अच्छा इन्होंने काम किया था हरित क्रांति को लेकर और इन्हें विश्व का जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है नोबेल से इनको सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में किया गया था। दूसरी पहलू कि जब हम लोग देखते हैं कि भारत में जब आते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं एमएस स्वामीनाथन को कहा गया है। किनको कहा गया है? एमएस स्वामीनाथन को कहा गया था। अब भारत में अगर इसका प्रारंभ देखें कि इसका जब स्टार्टिंग जो पीरियड था वो कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1666 से 67 में और इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादकता बढ़ा था। उत्पादकता मतलब जो प्रोडक्शन वगैरह थे उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था। जैसे कि गेहूं जो था वो 5 गुना हो गया था, धान जो था 3 गुना हुआ था। ऐसा क्या हुआ था अचानक जो 5 गुना और 3 गुना वृद्धि हो गया? पहले भी तो कृषि हो रहे थे। तो इनका मेन जो था कि कृषि की जो समस्या था जैसे कि अच्छे बीज का होना, समय समय पे कीटनाशक का प्रयोग होना, पानी वगैरह को देखना, मिट्टी की जांच वगैरह करवाना, इस तरह का इन्होंने सारी जो कमियां था जो भी समस्या था इन्होंने दूर किया था और हमारे जो देश में गेहूं और चावल जो भी खाद्य पदार्थ थे उसकी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई थी। दूसरी बात देखेंगे जैसा ही एक हरित कृषि क्रांति आया उसके बाद लगातार धड़े धड़ आपका क्रांति आते गया और पहला जब हम लोग बात करते हैं हरित क्रांति की बात करते हैं ये किससे आपका रिलेटेड है? कुछ क्रांतियां हैं जो ये बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये आपका मिलान करने के लिए भी रहता है और साथ साथ में ये आपको 1 लाइन की क्वेश्चन रहता है। तो हरित जो क्रांति है ये आपका जो है खाद्यान्न से है। क्या से है? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे रिलेटेड है हरित क्रांति? खाद्यान्न से, यानी खाए पिए वाला चीज़ से रिलेटेड है। अब ये जो देखिएगा श्वेत जो होता है ये दूध से रिलेटेड है। ये बहुत आसान है, दूध प्रोडक्शन से रिलेटेड है। दूध भी उजला होता है और सफ़ेद का पर्यायवाची शब्द भी उजला होता है। तो अब देखिए नीली जो क्रांति है, पानी का जो कलर होता है वो हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो पृथ्वी को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। किसके वजह से दिखाई देता है? कि ये क्योंकि इस पर 70% तक जल है तो ये जल नीला दिखाई देता है। तो जल में रहने वाले जीव को कहते हैं मत्स्य। तो ये मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। किससे है? मत्स्य उत्पादन से। कौन सा क्रांति लाया गया था? तो ये लाया गया था नीली क्रांति। भूरी जो क्रांति है उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए, उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए कौन सा लाया गया था क्रांति? भूरी क्रांति लाया गया था। दूसरी जो क्रांति है रजत क्रांति। रजत क्रांति आपको पता होगा, रजत क्रांति जो लाया गया था ये आपका अंडा को उत्पादन के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? अंडा उत्पादन के लिए लाया गया था। अब हम लोग जब देखेंगे पीली क्रांति के बारे में, पीली जो क्रांति लाया गया था वो तिलहन के लिए लाया गया था। तिलहन किसके लिए लाया गया था? तिलहन उत्पादन के लिए लाया गया था। तिलहन मतलब का चीज़ जो भी तेल से रिलेटेड है, जैसे मान के चलिए सरसों का तेल हो गया, नारियल तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, है कि नहीं? तो ये सारे तेल को उत्पादन करने के लिए क्रांति लाया गया था जिसका नाम था पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 को आप ध्यान दीजिए। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न से है। सफ़ेद क्रांति का किससे है? दूध से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। रजत का किससे है? अंडा से है। तो ये सारी उत्पादन आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं जो कृष्ण जो क्रांति है ये लाया गया था बायोडीजल से। बायोडीजल उत्पादकता से था। लाल जो क्रांति है ये लाया गया था आपका, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन, ये दोनों से संबंधित है। मांस उत्पादन और
टमाटर उत्पादन से संबंधित है। आपका कौन सा क्रांति? लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति की ओर चलते हैं तो ये आता है झींगा मछली। झींगा मछली पता है आप लोग को? झींगा मछली, जिसको इचना आदमी गांव घर में कह देता है। इचना छोटा छोटा होता है, फतेंगा जैसा होता है, झींगा मछली। बादामी जो क्रांति लाया गया था ये मसाला उत्पादन से था। मसाला उत्पादन से था। किससे था ये? बादामी क्रांति किससे रिलेटेड है? मसाला से है। सुनहरी जो क्रांति है ये देखिएगा, सुंदर आदमी कब दिख जाता है? फल फूल खाता है तब, तो ये फल उत्पादन से है। किससे है? फल उत्पादन से रिलेटेड है आपका सुनहरी क्रांति। अगर हम लोग बात करें अमृत क्रांति, तो अमृत जो क्रांति है वो लाया गया था नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से है। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से आपका कौन सा क्रांति है? तो आपका है अमृत क्रांति है। तो ये कुछ हमारे पास जो थे, कुछ क्रांतियाँ जो थी, जो आपको एग्जाम में लगातार पूछते रहता है, और ये क्रांति हम आपको बता दिए। कुछ एग्रीकल्चर करने की कुछ विधियां होती है, जैसे कि ये विधियां हैं। इन सारी विधियों को जब हम लोग देख लेंगे तो हमारा एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। या तो वो रीजनिंग में पूछ दे मिलान करने के लिए, या आपका डायरेक्ट जीएस में पूछ दे। तो समझते हैं हम लोग सेरीकल्चर। कल्चर होता है खेती बाड़ी से रिलेटेड। सेरी जो कल्चर है ये आपका रेशमी कीट उत्पादन से रिलेटेड है, रेशमी कीट पालन से है, रेशमी कीट से है। किससे रिलेटेड है? ये रेशमी कीट से है। दूसरी बात करें एपी, यानी आदमी पीना पीनी से रिलेटेड है, मतलब पी रहा है। ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? मधुमक्खी से। मधुमक्खी पालन से है। किससे रिलेटेड हो जाएगा? मधुमक्खी पालन से। एपी कल्चर किससे रिलेटेड है? मधुमक्खी। अगर पीसी कल्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, पीसी कल्चर तो ये आ जाएगा, कोई आदमी के दांत उतना रहता है बूढ़ा लोग का ना, तो मछलियों को पीस पास के खा लेते हैं। तो इस समझिए जो पीसी जो कल्चर है ये आपका रिलेटेड है मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य पालन से है। किससे है ये? मत्स्य पालन से। देखिए मत्स्य पालन से कौन सा है? पीसी कल्चर। फ्लोरिकल्चर, फूल को हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं। उसी से देखिए फ्लावर फ्लोरी, तो ये है किससे? फूल से रिलेटेड है। फूल उत्पादकता से रिलेटेड है। फूल को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए लाया गया था। बीटी जो कल्चर है, बीटी कल्चर, इसमें है अंगूर से है। किससे है ये? अंगूर से। देखो अंगूर जो होता है वो छोटा छोटा होता है, बीट भर का होता है। बीट भर का हो इसलिए बीटी कल्चर। वर्मी जो कल्चर है वो आपका केचुआ से है। केचुआ मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब केचुआ मतलब होता है चेरा। कभी हम लोग जब बचपन चेरवन में देखते हैं कि मछली उछली फंसाने के लिए आदमी चेरा वेरा का यूज करता है, तो केचुआ का जो वर्मी जो कल्चर है ये केचुआ पालन से है। केचुआ का पालन से है। पोमो जो कल्चर है वो आपका फल उत्पादन से है। किससे है? फल उत्पादन से। और ओरोली जो कल्चर है ये आपका किससे रिलेटेड है? सब्जी उत्पादन से है। किससे रिलेटेड है जी? सब्जी उत्पादन। और ओली कल्चर किससे रिलेटेड है? सब्जी। हर्टिकल्चर, हट कर दिया यानी बागवानी से है। किससे रिलेटेड है? बागवानी। एरो मतलब क्या होता है? हवा होता है। तो इसका मतलब हो गया हवा में पौधा उगाना। हवा में पौधा उगाना। हवा में क्या उत्पादन करना? हवा में पौधे का उगाना। हाइड्रा मतलब होता है पानी, पानी में पौधा उगाना। पानी में पौधा उगाना। तो ये सारा चीज़ जो हम लोग समझ गए, देखिए बड़ा ही आसान तरीके से बड़े कम शब्दों में आपको समझा दिए हैं। ऐसा वीडियो आपको YouTube पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इतने सटीक और इतने संक्षिप्त तरीके से आपको शायद ही कोई मिल पाएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो कम से कम कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है।
छोड़ दीजिए, सब्सक्राइब वगैरह आपको अच्छा लगेगा तो कभी ना कभी कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन कम से कम ये बताया कीजिए कि आपको ये लग कैसा रहा है। तो इसी तरह का वीडियो के साथ आगे भी हमारे साथ बने रहें और हमारे